हमारे शहर सिवनी में भी 12 पत्थर क्षेत्र में एक ऑफिस है पीएचई का, सिंचाई विभाग का, और वहाँ पे एक धोबी टाका हुआ करता था, उसका नाम पड़ गया था धोबी टाका। और धोबी टाका नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पे ये धोबी समाज के जो लोग हैं वो लोग आकर के वहाँ पे कपड़े धोते थे, लोगों के सेवा कार्य करते थे, पारिश्रमिक मिलता था, उससे उनका परिवार का पालन पोषण चलता था, वो अपने बच्चों का उदर पोषण करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय बन गया, थोड़ी सी जगह बची। शायद अब इनका आरोप ऐसा है वहाँ पे षड्यंत्र के तहत अब और कुछ बनाने जाने का इरादा है, ताकि इनका जो काम है पूरी तरह नेस्त नाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए और ये लोग जो है गलियों पर, रास्ते पर आ जाएं। तो हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, ये इसी बात को लेकर के आज कलेक्टर के पास आए हैं शिकायत लेकर के। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गोलू रजक है। क्या समस्या लेकर के आज आए हैं आप? हम लोग आए हैं धोबी घाट की समस्या लेकर जी। हमारे पूर्व में भी हमारा प्राचीन काल का धोबी घाट है जो बाहुबली चौक में है। वहाँ पे विगत दिवस पहले वहाँ पे बीजेपी कार्यालय बना था, वो भी धोबी घाट की जगह थी। उसके बाद में बीच में अभी शिवराज सिंह चौहान जी आए थे माननीय, उसके जो हमारा धोबी घाट था उसको समतल पूरा पुरवा दिया गया था। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने उसको निकलवा के पूरा उसको साफ़ सफाई करवाए, उसका पानी बंद करा दिया गया है 15 सालों से, तब से बीजेपी कार्यालय बना है। हम उस पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पानी दी जाए। अभी हम तालाब में धोते थे तो वहाँ भी दल सागर तालाब में धोना बंद करा दिया गया है। हमारा समाज इतना पिछड़ा हो गया है कि आज हम लोगों को रोजी रोटी कैसे चलाना है हम ही जान रहे हैं, हमारे बच्चों को कैसे पालना है हम लोग जान रहे हैं, हमारे माता पिता को पालना कैसे हम जान रहे हैं। हम लोगों को आज बीजेपी की गवर्नमेंट में रहते हुए इतना पीछे कर दिया गया है कि हम जानते हैं कि हमको क्या करना पड़ रहा है, किस किस परिस्थितियों से सामना करना पड़ रहा है। और अभी इसके बाद में हमें जो जानकारी लगी है, अभी नगर पालिका परिषद में 85 का उसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें धोबी टाका के उसमें 3 सेट निर्माण किया जाना है। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं उस 3 सेट का अतिक्रमण को रुकवाया जाए। देखने में आ रहा है कि यहाँ पे गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। गरीबों की जो हक की जो आवाज़ है उसको दबाई जा रही है, उसको कुचला जा रहा है। लोगों ने बड़े आस विश्वास और भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को और भारी बहुमतों से पूरी देश की जनता ने जिताया था, लेकिन देखने में आ रहा है कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं और हर रोज़ कोई न कोई नई योजना आ रही है, लेकिन वहीं निचले स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे जो नेता लोग हैं वो इन गरीबों की और इनके हक की जो आवाज़ है, इनकी जो ज़मीन है, इनकी जो रोजी रोटी है, उसको छीनने का काम कर रही है। साथ ही प्रशासन के जो लोग हैं, प्रशासन के लोगों का काम है कि जो भी गलत काम करता है या अपराध करता है उसको रोके, और जो निचले स्तर पे जो गरीब लोग हैं, जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको बाकायदा जो भी दोषी है उनके खिलाफ उनकी जांच कर, और जो भी दोषी उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और इनके जो हक है, इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो गुहार है उसको सुनी जाए, ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। आगे भाई साहब कुछ और बोलना चाहते हैं, उसे भी सुनते हैं, बताइए। इसमें नगर पालिका की 14/11/25 को होने वाली शुक्रवार को होने वाली बैठक में 21 लाख की लागत से नगर पालिका प्रस्ताव पास करवा रही है, जो 3 सेट का निर्माण करवाएगी। हम लोग चाहते हैं कि उसका हम लोगों को निरस्त किया जाए, प्रस्ताव निरस्त किया जाए। वो 3 सेट जो बन रहा है आप लोग के लिए बन रहा है या किस काम के लिए? हम लोगों के लिए, जब हम लोगों को वहाँ पानी से नहीं मिल रहा है तो हम लोगों के लिए, जो हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को उसका उपयोग क्या होगा? हमने कई बार इससे पहले भी, जब शफीक भाई थे, जब उस टाइम में भी हम लोगों ने, माननीय शफीक भाई नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनको भी आवेदन दिया था कि हमको पानी की समस्या कराया जाए तो हमारी वहाँ से रोजी रोटी चले।
और कई बार हम लोगों ने आवेदन दे चुके, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। यदि हमें नल चालू नहीं करवाते तो हमें बोर की एनओसी दे दी जाए, तो हम अपने उससे बोर करवा के हम अपना पेट तो पाल सके कम से कम। आपने इस बारे में जो आवाज़ है, अपनी जो बात है, वो शफीक जो पूर्व में थे नगर पालिका के अध्यक्ष, उनसे आपने अपनी बात रखी होगी। और आज भी आपने जो कलेक्टर महोदय जो शीतला पटले हैं, हम जो है मैं देख रहा हूँ सुंदर, इनकी जो कार्य प्रणाली है बेहद ही उम्दा तरीके की कार्य प्रणाली है। ये लोग गरीबों की, निचले तबके के लोगों की जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनके खिलाफ जो लोग हैं, इनकी जांच करने की और इनकी बड़ी अच्छी पहल हो रही है। तो क्या कुछ जवाब आपको मिला इन लोगों से? हम लोगों को शफीक भाई ने बोले कि ठीक है आप आगे बढ़िए, हम आपका वो करवा देते हैं। लेकिन उस बीच में दोनों पार्टियों का क्या क्या हुआ, कुछ वो नहीं आई और हमारा 60 गांठ हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में फिर अब ये प्रस्ताव आ गया, अब हम लोग क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा। अब प्रशासन शासन अब हमको जीने दे या मरने दे। कल आगमन हो रहा है मोहन यादव जी का, जो हमारे प्रदेश की मुखिया हैं। अब देखते हैं आगे कि ये लोग ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, या फिर इनका न्याय इन्हें मिल पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।